अस्सलाम वालेकुम जनाब। गुजरात के अजीज भट्टी हॉस्पिटल में जो स्कैंडल हाईलाइट हुआ है, जिसे लाहौर के राय साकब ने अपने कुलीग सईद अहमद की मदद से जो है इसको हाईलाइट किया है। पहला तो सवाल है मेरा गुजरात के मीडिया पर्सन से कि गुजरात में रहते हुए आप एक रोजन का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। मीडिया पर्सन का किरदार रोजन की तरह है कि जो कि पुराने जमाने का निजाम था कि एक बंदे को गाड़ी के ऊपर बिठा के हालात हाजरा से आगाह रखने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी। दूसरी बात आ गई कि गुजरात में जो एसी टेक्नीशियन है अली इमरान का नाम आ गया, उसकी तस्वीर भी हाईलाइट कर दी गई। उसके साथ एक नहायत ही शर्मनाक वाकया कि इतनी बड़े इशू को जान के जिसने इतनी ज्यादा मेहनत की है, मीडिया पर्सन है जो भी उसके कुलीग हैं, उसके बाद अदालत ने उसे उसी दिन जमानत दे दी। इसके बाद एक और बात है कि गुजरात में मीडिया वाले अब रिपोर्टिंग पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी उस न्यूज को जिसको लाहौर के राय साकब ने हाईलाइट किया है, अब उस पे नई स्टोरियां लेके जिसको कहते हैं चस्का स्टोरी, उस पे आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेन ऑफिसर था उसका नाम क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? कि जिस बंदा भी जो अली इमरान के साथ है, जिसके घर में वो लड़कियों को लेके जाता था, उस ऑफिसर का नाम या डॉक्टर जो भी नाम है उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? राय साकब ने अपना किरदार अदा कर दिया है, उसने खबर हाईलाइट कर दी है। अब आपका काम है कि चस्की स्टोरी से बेहतर है कि जनाब मजीद जो उससे अपडेट से रिगार्डिंग जो जो अफीसरान मुलव्वस हैं उनको अवाम के सामने लाए, गुजरात की अवाम के सामने लाए, ताकि गुजरात की अवाम को पता चले कि हम जो कि सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें रोजाना हजारों के हिसाब से लोग जाते हैं, उसमें उनकी बेटियां जो उनकी बहनें बेटे किस हद तक महफूज हैं। अगर आप अभी तक अफीसर का हाईलाइट नहीं करेंगे, अली इमरान को कोई मार दे, अली इमरान को जेल में डाल दे, अली इमरान गायब हो जाता है, बरूने मुल्क चला जाता है, तो उसके बाद जो डॉक्टर है वो नया अली इमरान पैदा कर लेंगे जो कि वो चला रहा था। जरा एक आम बंदा, गरीब बंदा, किसी की शह जो कहते हैं, किसी की बैक पावर के बगैर जो है कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अगर किसी ने उठाया है उसके पीछे जाहिर है फिर सीनियर की क़यादत है डॉक्टरों की। अगर डॉक्टरों की सीनियर क़यादत है या कोई ऑफिसर है तो उसका नाम क्यों नहीं सरेआम लगाया जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा? इतना अरसा हो गया, 24 घंटे गुजर गया, राय साकब ने ये कह दिया, मीडिया वाला वो गया, उसने अपनी न्यूज लगाई है, ये फलां मीडिया वाला है, मेरा 5 लाख फॉलोअर है, मेरा 10 लाख फॉलोअर है, मैं गुजरात का सबसे बड़ा चैनल हूं, लेकिन अभी तक किसी ने उस डॉक्टर का नाम क्यों नहीं लिया? उसके बाद अदालत के लिए जो हमारे गुजरात के जज साहबान हैं उनके लिए एक सवाल है कि जनाब इतना बड़ा काम हो गया, अगर आपका अपना बंदा अपने यानी कि कोई ऐसा होता मामलात होते, आपकी अपनी बेटी या बहन के साथ होते, तो क्या आप उसको जमानत दे देते? ये हमारे हालात है कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा स्कैंडल हाईलाइट उसको जमानत दे दी है। एक चोर पकड़ा है उसको जेल में भेज देते हैं कि जुडिशल के बाद जनाब वापस आ जाता है 2 दिन के बाद, ठीक है जो भी है, लेकिन चोर जनाब जाके 4 साल बाद आता है वापस। ये कौन सा निजाम कर रहे हैं आप? जो है सारी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है इसमें, अभी तक उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें जो है ना गुजरात की पुलिस शामिल है। इसके बाद जो है कहते हैं डॉक्टर कम्युनिटी है जो कि बड़े बड़े इलेक्शन करते हैं, उनका भी कोई नहीं है, मीडिया की तरफ से भी अभी नाम नहीं लिया जा रहा। जुडिशरी जो सबसे ज्यादा जिससे सब लोग डरते हैं, डीपीओ डीसीओ सब झुक जाते हैं, उन्होंने भी अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो निजाइशी करने दें, जिनकी इज्जत नीलाम हो रही है उनको जनाब होने दें। चलो कम से कम लोगों की गुजरात से बाहर तो नहीं जाएगी, पाकिस्तान लेवल पे तो नहीं बदनामी होगी। आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर खामोशी बेहतर है। अगर कुछ कर सकते हैं तो उस जिस बंदे ने जमानत दी है या जिस पुलिस वाले ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, बड़े ऑफिसर ने या ब्यूरोक्रेसी से रिगार्डिंग नहीं लिया, या डॉक्टर कम्युनिटी अभी तक चुप है, उनके खिलाफ बोले कि इन लोगों ने अभी तक इस पे कुछ स्टांस क्यों नहीं लिया। राय साकब बाहर से आके आपके गुजरात में आके आपके लोगों की स्टोरी हाईलाइट कर जाता है, वो स्टोरी बताता है कि आप सो रहे थे लेकिन मैं जाग रहा था, लेकिन हम लोग चस्के वाली स्टोरियां बना के अभी तक उस मेन डॉक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं। उस जज साहब का भी बताएं कि फलां जज साहब थे जिन्होंने उसे जमानत दे दी है, ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क का निजाम कैसा है, गुजरात में निजाम इंसाफ कैसा है। या उसके बाद गुजरात में जो ब्यूरोक्रेसी है जिसमें पुलिस महकमा आ जाता है, उसने क्या किरदार की, इस चीज को हाईलाइट करें। बात तो स्टोरी उसने कर दी है। बहुत शुक्रिया।